हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम इंडस वैली का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो सारे पॉइंट बचे हुए थे, आज हम पूरा इंडस वैली का चैप्टर ख़त्म करेंगे। जितने भी मैंने 2 वीडियो में बताया है और जो ये करा रहा हूँ, इतना ये 99 या 98% पकड़ो आपका कवर होने वाला है। 1% आपको जो एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो छूटे रहेंगे उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप जाना एमसीक्यू का चैप्टर उठाना, एमसीक्यू का करना ये चैप्टर का इंडस वैली में। वहाँ पे आप जब टिक करने लगोगे आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैंने बहुत डीप भी नॉलेज किया है, एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर ख़त्म होने के बाद मुझे कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, कुछ बच्चों का कॉल आया हुआ था कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट के ज़रूर कवर करो, क्योंकि इंडस वैली में एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। अपने पिछले वीडियो में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला मोहनजोदारो को कहा जाता है, मैंने बताया था, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, वो तो हमने कवर ही किया था, ठीक है। आपको और सारे चीज़ें आएंगे, आपका क्वेश्चन छूटे ना एक भी, इसलिए मैं सारे चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मैं एक पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक पार्ट या मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में कवर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं बच्चे, तो उनका क्वेश्चन वहाँ पे छूटे ना, ठीक है। तो फिर मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिविलाइजेशन मतलब मैंने बताया था लोगों का समूह। इसको प्राक ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड बोलूँगा उसको, वो बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग हुई थी। वो शहरी सभ्यता थी, उनका टाउन प्लानिंग था, बेटर था। नगर और स्थल जितने थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, और ये 2 भागों में बटे हुए थे। जब वहाँ पे जो भी स्थल पे जाते थे वो 2 भागों में बटे थे। एक तो ऊपरी स्थल थे जिसको गढ़ा किला बोलते थे, किले बंद। निचला शहर बोलते थे जो नीचे साइड में थे। ऊपरी साइड में वहाँ मीटिंग्स वगैरह होते थे, ठीक है, बड़े बड़े व्यापार होते थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सड़कें बनी थी वो ऐसे सड़कें बनी थी कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे जाकर, ठीक है, 90 डिग्री पे काटती थी एक दूसरे को, ठीक है। क्लियर, टाउन प्लानिंग क्लियर। अब बात करते हैं थोड़े जो मैंने पॉइंट लिखाए हुए थे। जो स्थल है, ये स्थल के बारे में देखो, अभी हड़प्पा के बारे में पूछ लिया दयाराम साहनी ने, हाँ साहनी ने खोज किया था। कल का पूछ लेगा आपको धौलावीरा का कि खोज किसने किया, तो आपको पता ही नहीं रहेगा, आपका वहाँ छूट जाएगा। तो इसकी वजह से मैं ये पूरा कवर कर देता हूँ, ठीक है। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में खोज हुई। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले थे? पकी हुई ईंट, वहाँ पे जो है पकी हुई ईंट, ठीक है, पकी हुई ईंट का साक्ष्य मिला। कहाँ पे? हड़प्पा में। रोपड़ जो है स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखना, फर्स्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट कौन सा स्थल खोजा गया था तो हड़प्पा। अगर पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट साइट कौन सी खोजी गई थी तो टिक करके आना रोपड़। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करेंगे, सब हड़प्पा टिक करके आएंगे, बट स्वतंत्रता के बाद रोपड़ की खोज हुई थी, ये ध्यान रखना। रोपड़ का खोज किसने किया? वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। 1953 में यहाँ पे खोज हुई। यहाँ पे देखा गया कि इंसान के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। वहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ इंसान के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। लोथल की बात करें तो लोथल को पोर्ट सिटी कहते हैं। एस.आर. राव ने खोज किया। एस.आर. राव मतलब सकारीपुरा रंगनाथ राव, ओके। 1955 में ये खोज हुई लोथल का। यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले?
चावल के साक्ष्य मिले। ये चावल के साक्ष्य जो है, ठीक है, ये रेलवे में कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के, ठीक है, कि चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले, लोथल में क्या साक्ष्य मिले, किसके साक्ष्य मिले, ठीक है, ये सारे चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जौ के साक्ष्य कहाँ पे मिले, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लोथल का खोज SR राव ने किया 1955 में। आलमगीरपुर मेरठ यूपी का, ठीक है, YD शर्मा ने खोज किया, YD शर्मा वही यज्ञदत्त शर्मा 1959 में। क्लियर। धौलावीरा JP जोशी, जगतपति जोशी ने खोज किया 1966 से 1968 में। यहाँ क्या देखा गया धौलावीरा में कि 3 स्तरों में इनका विभाजन हुआ है, बड़े जलाशय विशेष तरीकों का संचयन हुआ है, ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद ये ध्यान रखना YD शर्मा ने दो जगह ये खोज किया, क्या, रोपड़ में और आलमगीरपुर, एक 1953 में, एक 1959 में, ठीक है। धौलावीरा JP जोशी, जगतपति 1966 में, 1968, 3 स्तरों में विभाजन हुआ। यहाँ पे देखा गया बड़े बड़े जलाशय देखे गए, विशेष तरीके का संचयन देखा गया कि यहाँ पे जो पानी का संचयन था वो बहुत वेल प्लान से किया गया था, ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी की बात करूँ तो राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर सूरज भान ने 1969 में खोज किया। राखी गढ़ी की खोज किसने किया? डॉक्टर सूरज भान ने खोज किया 1969 में। क्लियर। उसके बाद बनावली की खोज RS बिष्ट ने किया 1974 में। ये कैसा था? अंडाकार शहर था। यहाँ जौ के बीज का साक्ष्य मिला। ध्यान रखना, बनावली में किसके साक्ष्य मिले? जौ के साक्ष्य मिले। चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिला आपको? लोथल में मिला। क्लियर। भिरराना में LS राव, ठीक है, LS राव ने किया 2004 में। कालीबंगा में क्या देखने मिला, क्या साक्ष्य मिला? वहाँ पे बड़े बड़े हवन कुंड थे, वहाँ पे अर्थक्वेक थे। ऊंट की हड्डी वहाँ प्राप्त हुई, जूता हुआ खेत वहाँ पे देखने को मिला। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? आयताकार था स्नानागार, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार था। और RD बनर्जी 1922 में खोज की है। ठीक है। सबसे बड़ा स्थल जब हम लोग पिछले डिस्कस किए थे, ठीक है, सबसे बड़ा अगर स्थल था, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल साइट्स भी कुछ मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल साइट्स का भी नाम रखना। ठीक है, तो स्मॉल साइट्स कौन कहते हैं? अलादीनो। ठीक है, यहाँ गोल्ड और सिल्वर के साक्ष्य मिले। यहाँ पे कुतानसी पोर्ट टाउन बोला जाता है। क्या? कुतानसी। अलादीनो और कुतानसी ये दो स्मॉल साइट्स मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना? एक बार ध्यान से अगर करोगे तो इतने अच्छे तरीके से आपको कवर होंगे कि आपको दिमाग में सिर्फ ये बोर्ड ही याद आएगा। जब एग्जाम देने बैठोगे तो तुरंत बोर्ड याद आएगा और आप टिक करोगे। ठीक है, आप ऐसा नोट्स बनाओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर लोगे। ठीक है, क्लियर इतना? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे इकोनॉमी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी। वहाँ पे पहले क्या होता था? व्यापार होता था, कृषि होती थी, ट्रेड कैसा होता था। ठीक है, कहाँ से उनको क्या चीज़ों से आय होता था, इनकम होता था, वहाँ पे क्या क्या कुछ इंडस्ट्री थी या नहीं थी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जब बात करता हूँ तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड, मतलब एकीकृत एंड केंद्रीकृत। वहाँ पे एकीकृत और केंद्रीकृत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। वहाँ का प्रशासन कैसा था? किसके नियंत्रण में था? वाणिक वर्ग में। किसके? वाणिक वर्ग में। ठीक है, क्लियर। इकोनॉमी की बात करूँ अगर मैं, कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसे थी। अर्थव्यवस्था में उनके पास था, कृषि भी था,
एनिमल हस्बेंड्री था, ठीक है, ट्रेड भी करते थे, इंडस्ट्री भी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करूं क्रिस का, तो वहाँ पे क्रॉप्स मतलब फसल, एग्रीकल्चर में फसल होती थी जो 9 फसल होती थी। कौन सी? 9। सबसे फर्स्ट कपास की खेती हुई वहाँ पे, ध्यान रखना, फर्स्ट क्या हुआ? कपास। क्लियर? यहाँ पे 9 फसल थे। 9 फसल में 9 का नाम याद करना, गेहूं, चावल, जौ, चना, ठीक है, गेहूं, चावल, जौ, चना, राई, सरसों, राई एक ब्लैक वाली राई और एक ब्राउन वाला सरसों, ठीक है, मटर, तिल और कपास। ये 9 फसल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में एग्रीकल्चर में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। सिंचाई, सिंचाई जो है वहाँ पे सिंचाई कैसे होती थी, खेती होती थी, तो वहाँ नहर थे, कुआं था, बड़ा जलाशय था, उससे जो है पानी खेतों तक पहुँचाया जाता था और खेती अच्छे तरीके से होता था। दूसरा टूल्स, वो टूल्स कैसे, अभी खेत में जाओगे तो खेत के लिए आप जब खेत की जुताई होती है तो वहाँ पे, यहाँ भी तो ट्रैक्टर वगैरह सब चालू है, पहले कैसे करते थे? उनके पास टूल था, हल लकड़ी वाला था, स्टोन ब्लेड था, जिससे वो खेत को जोतते थे। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आईवीसी की मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्थिक जीवन का आधार था। यही मेन था जो इनका आर्थिक जीवन का आधार बनी हुई थी। क्यों? जो एनिमल थे उनसे फूड या डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही सब ये मिलता था, ठीक है। कृषि, खेतों को जोतने के लिए भी काम आते थे एनिमल, बैल, ठीक है, जो बैल भैंस जो भी रहते थे, ये लोग ट्रैवलिंग के लिए भी यूज करते थे। ट्रेड भी करते थे। ट्रेड मतलब जैसे बेचकर आय अर्जित करते थे, गाय भैंस की सेलिंग होती थी, ठीक है, वहाँ पे तो उनका बेचने से उनको आय की प्राप्ति होती थी। यातायात के लिए ये लोग यूज होते थे, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊंट, ठीक है। ट्रेड, अब ट्रेड की बात करें कि वहाँ पे ट्रेड कैसे होता था, तो ट्रेड की जब मैं बात करता हूँ, ट्रेड एक तो इंटरनल होगा और एक इंटरनेशनल होगा। इंटरनल तो अंदर आराम से ट्रेड करते थे। जो इंटरनेशनल था वो कैसे होता था? इंटरनेशनल में कहाँ पे होता था? मेसोपोटामिया, ईरान और इराक के पास में है, मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। आईवीसी से निर्यात करते थे ये लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अनाज, सीपियाँ, हाथी के दांत से बनी वस्तुएं, ये बाइंग एंड सेलिंग होता था, कपास, ठीक है। क्लियर इतना? इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का ध्यान रखना, चन्हू-दारो और नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, ये 3 ध्यान रखना। इंडस्ट्री यहाँ पे थी। इंडस्ट्री क्या थी? चन्हू-दारो में सील एंड बीड्स बनते थे। सील मतलब मुहर, बीड्स, ठीक है, बीड्स स्याही का कटोरा भी वहाँ उत्पन्न होता था। चूड़ियों का कारखाना था वहाँ पे। कहाँ पे? चन्हू-दारो में। 101% क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्थल में चूड़ियों का कारखाना था, तो आपको टिक मारना है चन्हू-दारो में। स्याही का कटोरा किसे कहा जाता है? चन्हू-दारो को। सील, मुहर और बीट्स, ठीक है, कहाँ पे होता था? चन्हू-दारो में। नागेश्वर और बालाकोट में सीपियों का इंडस्ट्री था। क्लियर? धातु जो इंडस वैली में था, लोहा, आयरन को छोड़ के बाकी सब धातु से ये लोग परिचित थे। ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, सिर्फ लोहे से, ये लोग आयरन से नहीं परिचित थे। सील, अब सील की बात करूं तो सील मतलब मुहर, 3500 से अधिक सील थी वहाँ पे। आयताकार और चौकोर था, ठीक है, आयताकार और चौकोर था, ठीक है, सील। उसके बाद जानवरों के चित्रलेख मिलते थे वहाँ पे। ट्रेड में काम आता था ये सील जो है, ट्रेड में काम आता था। सील किस लिए काम आता था? और ट्रेड करते समय में काम आता था। सोशल लाइफ इनकी कैसी थी? ये सामाजिक जीवन जीते थे। समाज में विभाजन अर्थव्यवस्था के आधार पर थी। 4 प्रजातियां यहाँ पे थी। यहाँ पे 4 प्रजातियां मतलब प्राप्त हुई। भूमध्य सागरी, अल्पाइन मतलब पहाड़ी साइड में अल्पाइन बोलते थे, मंगोलाइड,
प्रोटोऑस्टेलाइड। ठीक है, ये 4 प्रजातियां इंडस वैली में पता चला। मनोरंजन, ये पता चला कि ये लोग मनोरंजन भी करते थे। मनोरंजन कैसे करते थे? संगीत, नाचते थे, नृत्य करते थे, भाषा संबंधी खेल करते थे, शतरंज खेलते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये सोशल लाइफ इनकी कैसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी के लोग कैसे, उनकी लाइफ कैसी थी, ये हमको पता चला। ठीक है, ये पूछा जा सकता है गाइस, अगर पूछ लिया जाए समाज में विभाजन किस आधार पे हुआ गया है, तो उनका अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ है। मनोरंजन में संगीत, नृत्य, भाषा संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 प्रजातियाँ भी पाई गई, तो वो भी ध्यान रखना। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन उनका कैसा था, इसमें से हर एक एग्जाम में एक बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं रिलीजियस लाइफ में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोग अपनी देवी माँ की पूजा करते हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। इनके मुख्य देवता कौन थे? भगवान शिव। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, एनटीपीसी में देखा, ठीक है, ग्रुप डी में देखा, बीपीएससी के एग्जाम में देखा मैंने। ठीक है, उसके बाद एसएससी के एग्जाम में मैंने देखा। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव। उन्होंने ऑप्शन दे दिया, कौन इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में कौन किसकी पूजा नहीं होती थी, उनके मुख्य देवता कौन नहीं थे, तो सबका नाम दे दिया, शिव, विष्णु, महेश, सबका नाम लिख दिया जो जो यहाँ पे थे। वहाँ पे स्वास्तिका पे भी पता हमें यहीं से पता चला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। स्वास्तिक जो चिन्ह है वो कहाँ से पता चला? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो लिख दिया शिव, विष्णु, बाकी स्वास्तिक लिख दिया। मान लो तीनों में क्लिक करना है तो आप क्या करोगे? टिक करोगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ध्यान रखना, वहाँ पे शिव नहीं टिक मार के आना, कौन सा नहीं है वहाँ विष्णु टिक करना। वृक्षों की पूजा यहाँ पे होती थी। यहाँ पे वृक्षों की पूजा कैसे होती थी? पीपल का पेड़, नीम का पेड़ वहाँ पे होता था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ गाइस। ये मैंने सारे अच्छे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने मोस्टली 98% के आसपास मैंने कवर किए हैं। जो बचेंगे वो एक एमसीक्यू का पार्ट लेके आऊँगा, उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं जैसे कि बताया कि मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट लेके आऊँगा, 2 चैप्टर या 1 चैप्टर में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना चले, वो ख़त्म कर दूँ मैं। ठीक है, ये कर लूँगा। ठीक है, और किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पिंग करना, कमेंट करना, तो और अच्छे से इसको प्रिपेयर्ड करना, नोट्स बना के रखना। ठीक है, इतना ध्यान रखना। किसी को डाउट है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो एक बार। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी मैं अपलोड करूँगा जल्द से जल्द। ठीक है, बना के अच्छे तरीके से सारे पीडीएफ बना के मैं अपलोड करूँगा। लेकिन आपको अभी एग्ज़ाम है, आप लिख के लो, कोशिश करो आप अपने हैंड राइटिंग में लिखो। मेरा हैंड राइटिंग इतना तो अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी सब कवर करने के लिए थोड़ा छोटा छोटा कवर करता हूँ कि पूरे वीडियो में आपका कवर हो जाए। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं डीप बताऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का एग्ज़ाम किसी में जाए तो छूटे ना। ठीक है, सारे चीज़ें। ठीक है, और गाइस अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।